नमस्ते दोस्तों। आज आप सुनेंगे बैसाख माह की चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल में गाय चराने जाता, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। उससे जो पैसे मिलते उससे माँ बेटे अपना गुजर बसर करते। माँ उन लकड़ियों में से थोड़ी लकड़ियाँ छिपा लेती और उन्हें बेचकर जो पैसे आते उससे चौथ के दिन 1 पैसे का गुड़ लाती, 1 पैसे का घी लाती और उसका चूरमा बनाती। चौथ माता और गणेश जी को भोग लगाने के बाद जो चूरमा बचता वह बेटे के खाने के लिए रख देती और खुद माता के हाथ जोड़कर रूखा सूखा खाकर सो जाती। एक दिन पड़ोसन ने माई के बेटे को भड़काते हुए बोला, बेटा तू इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत से लकड़ियां बेचकर पैसे कमाता है और तेरी माँ हर चौथ को चूरमा बना बना कर खाती है। अगली बार जब चौथ आई तो बेटे ने माँ को छिप छिप कर देखा। माँ को इस तरह चूरमा बनाते हुए देखकर बेटा माँ से दूसरे दिन बोला, माँ या तो तू मुझे छोड़ दे या फिर चौथ माता को। माँ बोली, बेटा यह व्रत तो मैं तेरे लिए करती हूँ, मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकती और चौथ माता को भी नहीं। यह सुनकर बेटे ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम रहना अपनी चौथ माता के साथ। बेटा तू परदेश जा रहा है? वो अनजान जगह है, वहाँ कोई भी अपना नहीं होगा। तू चौथ माता के यह आंखें साथ ले जा। जब भी तेरे ऊपर कोई संकट विपदा आए तो आंखें पूर देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। आंखें गेहूं के उन दानों को कहते हैं जो कहानी सुनते समय हम लेते हैं। वह घर से थोड़ी दूर ही गया, वहाँ नदी उफान पर थी, जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे माँ की बात याद आई। उसने माँ के दिए हुए आंखें में से कुछ आंखें पूर दिए और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो रास्ते खुल जाएं। और रास्ते खुल गए। आगे गया तो वो रास्ता भटक गया। वहाँ बहुत घना जंगल था, शेर चीते दहाड़ रहे थे। उसे डर लगने लगा। तब उसने गेहूं के दाने वहाँ डालकर फिर चौथ माता से बोला, माता मुझे इन जंगली जानवरों से बचा लेना। आंखें पूरते ही उसे आगे का रास्ता मिल गया। वह एक राजा की नगरी में गया। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था जिससे उसका राज्य अच्छे से चल सके। उस गांव में उसे एक बूढ़ी माई का घर दिखा। वह माई के घर गया तो उसने देखा बूढ़ी माई पुए बना रही है और रोती जा रही है। उसने पूछा, माँ रो क्यों रहे हो? तब बूढ़ी माई बोली, बेटा रो नहीं तो क्या करूं? कल यहाँ का राजा मेरे बेटे की बलि दे देगा। यह बात सुनकर वह बोला, माई यह पुए मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने उसे भर पेट पुए खिला दिए। रात को सोते समय उसने बोला, माई तुम बिल्कुल परेशान मत होना। राजा के सिपाही जब तेरे बेटे को लेने आए तब मुझे जगह देना, तो तुम्हारे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। आधी रात के बाद जब राजा के सिपाही बूढ़ी माई के बेटे को लेने आए तब बूढ़ी माई ने मन में सोचा, यह तो पराया पूत है, यह मर जाएगा तो मेरे ऊपर ही दोष आएगा। इतने में सिपाहियों की आहट सुनकर वो खुद उठ गया और सिपाहियों के साथ जाने लगा और जाते हुए माई से बोला, माई
मेरा यह सामान संभाल कर रखना। बूढ़ी माई ने सोचा, आज तक वहां से कौन जिंदा वापस आया है। वह राजा के सिपाहियों के साथ चला गया। वहां उसको कच्चे मिट्टी के मटके पकाने के लिए जो आग लगाते हैं उसके अंदर बैठा दिया और राजा के सिपाहियों ने आग पकने के लिए आग लगा दी। तब उसने अंदर बैठकर आंखें पूरे और बोला, हे चौथ माता, जैसे आपने अभी तक दूसरे संकट टाले हैं वैसे ही इस संकट को भी टालना। और वो आग के अंदर बैठ चौथ माता का ध्यान करने लगा। 3 दिन बाद आग पक गई और आग के पास बच्चे खेल रहे थे। एक कंकर आग के ऊपर आकर लगा तो छन से आवाज आई। आवाज सुनकर गांव वाले राजा के पास गए और राजा से बोला, राजा जी, आपकी आग पक गई। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जो आग 6 महीने नहीं पकती थी वो 3 दिन में कैसे पक गई। राजा ने देखने के लिए सिपाही भेजे। सिपाहियों ने आकर देखा कि आग तो सच में पक गई है और वहाँ पर मिट्टी के मटकों के साथ सोने चांदी के कलश रखे हुए हैं। उन कलश को उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे, मैं अंदर हूँ। राजा के सिपाही डर गए। उन्हें लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं है। फिर अंदर से आवाज आई, मैं वही हूँ जिसे तुमने अंदर बिठाया था। सिपाहियों ने अंदर जाकर देखा तो लंबे लंबे ज्वारे उगे थे। अंदर जल का कलश भरा हुआ था। आंखें पूर कर वो बैठा था। राजा के सिपाहियों ने राजा को सारी बात बताई। राजा वहां आया और पूछा, तुम कैसे बच गए? वह बोला, मेरी माँ मेरे लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती है। चौथ माता के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से मैं बच गया। राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया। पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन स्त्रियां बेटे की माँ अब चौथ माता का व्रत करें। अब कोई बलि नहीं दी जाएगी। हो सके तो 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करे, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। वो भी ना हो तो 2 चौथ जरूर करें। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माई के बेटे पर कृपा की वैसे ही इस कहानी को सुनने, कहने और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय चौथ माता की जय, विनायक महाराज की।